अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रियो के मैन्युफैक्चरिंग ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से सेंटर ड्रिलिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। डायरेक्ट ड्रिलिंग, पैक ड्रिलिंग और डीप ड्रिलिंग, ये बेसिकली चार टाइप जो हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ एडिशनल जो है वो काउंटर सिंक किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेट प्रोग्राम है, वरना आप ड्रिलिंग की कमांड से भी इसको बना सकते हैं काउंटर सिंक। स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट रीमिंग के लिए, बोरिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए एक जैसी है। तो ड्रिलिंग का प्रोग्राम समझ में आ जाएगा तो बाकी प्रोग्राम भी आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जनाब स्टैंडर्ड ड्रिलिंग से। ये स्टैंडर्ड ड्रिलिंग की विंडो है और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे पहले जो है वो एज यू नो दैट के ड्रिलिंग से पहले हमने सेंटर ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाना होता है। ठीक है, यानी सेंटर ड्रिल करते हैं जिससे ड्रिल जो है वो गाइड हो जाता है और फिर आप ड्रिलिंग की सीक्वेंस बनाते हैं। तो सेंटर ड्रिल जो है वो जब भी आपने बनानी है वो डीप ड्रिलिंग से बनानी है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम टूल डिफाइन कर लेते हैं, सेंटर ड्रिल। ठीक है, तो इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। फर्दर जब आप प्रोग्राम बनाएं तो एक्चुअल पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन कर लें। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से सेलेक्ट करना। अच्छा, तीन होल इस वक्त मेरे पास मौजूद है। तीनों जो है वो डिफरेंट बिहेवियर्स है। एक जो है वो थ्रू है, एक की डेप्थ जो है वो फ्लैट है और दूसरे की जो डेप्थ जो है उसके एंड में हमारे पास ड्रिल की एंड प्रोफाइल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये ड्रिल की एंड प्रोफाइल है, ये फ्लैट है। ठीक है, और ये हमारा थ्रू है। इसमें जो है वो हमें टोटल डेप्थ जो चाहिए वो 35 मिलीमीटर तक तो फ्लैट डायमीटर होना चाहिए। उसके बाद अगर ड्रिल करने के बाद जो कोन बन जाए तो वो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये भी 35 है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने डीप ड्रिलिंग का प्रोग्राम लिया जिसमें मैंने सेंटर ड्रिल डिफाइन किया रेफरेंस के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास जिस तरीके से फिनिशिंग के लिए या रफिंग के लिए हम विंडो, वॉल्यूम या सरफेस और प्रोफाइल सेलेक्ट करते थे रेफरेंस ज्योमेट्री के लिए, ड्रिलिंग के प्रोग्राम्स के लिए, चाहे वो सेंटर ड्रिल का हो, डायरेक्ट ड्रिलिंग, पैक ड्रिलिंग या डीप ड्रिलिंग, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक्सिस और पॉइंट्स हम मोस्टली यूज़ करेंगे। अच्छा, जहाँ पर भी हम होल करते हैं वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्सिस बन जाता है, तो हम डायरेक्ट जो है वो एक्सिस से ही स्टार्ट करेंगे। तो मिसाल के तौर पे जनाब सेंटर ड्रिल तो हमने तीनों में ही करना है, तो हमने तीनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अब आप स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। स्टार्ट जो है वो ऑटो भी और फेस, मतलब कोई रेफरेंस प्लेन या प्लानर फेस भी है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो ऑटो भी है और इसके अलावा यहाँ से आप बाय वैल्यू भी लास्ट ऑप्शन पे जाके बाय वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 2 मिलीमीटर मैं रखूँगा सेंटर ड्रिल के लिए। ठीक है, 2 से 3 मिलीमीटर आप डिफाइन करना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 6 में या 4 में ही आ रहा होगा, हो सकता है उससे पिछले वर्जन में ये ना हो। ये पैरामीटर के अंदर ऑप्शन होगा। इसमें यहाँ पे दे रहा है बाय शोल्डर और बाय टिप। इसका मतलब है कि ड्रिल जो है, यहाँ से हम टूल में जाके इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली जो है वो बाय टिप है और ये कॉर्नर जो बन रहा है जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है ये शोल्डर। ठीक है, तो आप जो टोटल डेप्थ है वो कहाँ से डिफाइन करना चाह रहे हैं ये आपने ज़रूर मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैं बाय शोल्डर नहीं बाय टिप कर दूँ। ठीक है, तो ये तीन हमने सेलेक्ट कर लिए और पैरामीटर्स में आ जाते हैं। ठीक है, फ्री फीड यही आपकी रैपिड ट्रैवर्स है
पैक डेप्थ जो है एक दफ़ा में कितना मटेरियल कट हो, ये 0.5 है, ठीक है। क्लियरेंस डिस्टेंस 5 और स्पेंडल स्पीड जनाब हम चला देते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम बन गया, पहला प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम रीट्रैक्ट प्लेन ज़रूर डिफाइन करेंगे। तो अब ये हमारे पास जो है वो, इसको मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, आपने इसको स्पेसिफाई कर देना है जो भी आपके पास अवेलेबल सेंटर ड्रिल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये 0.5 की डेप्थ लेके इसने 2 mm ये कंप्लीट किया, देन जो है वो ये तीनों होल इसने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोग्राम हमारा सेंटर ड्रिल का हो गया। इसी से हम ड्रिलिंग का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड ड्रिलिंग, डीप ड्रिलिंग और चिप ब्रेक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टैंडर्ड ड्रिलिंग में। स्टैंडर्ड ड्रिलिंग में यहाँ से हम चेक कर लेते हैं हमारा डायमीटर कितना है। अच्छा, आपने ग्रेजुअली चलाना है, डायरेक्ट 12 का ड्रिल नहीं करना। अगर स्टील वगैरह एल्युमिनियम वगैरह यूज़ कर रहे हैं आप, तो पहले 4 का 6 का या इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आना। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, जो ऑलरेडी कन्वेंशनल ऑपरेशंस जानते हैं, उनको ये स्ट्रेटजी पता है। अच्छा, यहाँ से आके हमने टूल डिफाइन करना है जनाब। न्यू टूल लिया, यहाँ से 12 का ड्रिल डिफाइन किया, अप्लाई, ठीक है। रेफरेंस में जाके, होल्स में जाके हमने सिर्फ, अच्छा इसमें मैं सिर्फ ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करो। अच्छा, ऑटो, जैसे ही ऑटो की बात आई तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक्सेस सेलेक्ट किया है, इसने स्टार्ट और एंड खुद ही सेलेक्ट कर लिया। ये वो एंड पोजीशन है इसकी, ठीक है। तो आप चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हैं, और मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं इसको शोल्डर ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। पैरामीटर्स में आके हमारे पास अब जो है वो कटिंग पैरामीटर्स डिफाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना स्टेप डेप्थ नहीं होगा, यानी पैक डेप्थ ड्रिलिंग के अंदर पैक डेप्थ के नाम से होगा। यानी ये स्टैंडर्ड ड्रिलिंग क्या करेगा, स्टार्ट टू एंड जो है वो डायरेक्ट स्पीड को रीड करता हुआ कटिंग करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। यानी वो नंबर ऑफ स्टेप्स में कट ऑफ नहीं करेगा। यहाँ से आप देखें ये डायरेक्ट ड्रिल चलना शुरू हुआ, इसने अपनी डेप्थ कंप्लीट की और वापस आ गया, ठीक है। दोबारा से यहाँ से इसको देख लेते हैं। यहाँ से ये डायरेक्ट चलना शुरू हुआ है, इसने थ्रू था तो ये ऑटो डिटेक्ट किया टोटल डेप्थ। अच्छा, यहाँ से हम इसकी लास्ट पोजीशन देखें तो ये बेसिकली टेप आ रही है और शोल्डर आ रहा है। देखें इतना ये बाहर आ रहा है, ये इसकी मेन डेप्थ है, ये वाला फेज जो है, ठीक है। ये इसने ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है और जितना भी बाहर आ रहा है वो शोल्डर होने की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल डायरेक्ट ड्रिलिंग हो गई है। और जहाँ पर हमें बड़े ड्रिल करने होते हैं वहाँ पर हम मोस्टली डायरेक्ट ड्रिलिंग करते हैं और बार बार जो है वो स्टेप डेप्थ नहीं देते हैं। ख़ास तौर पर उस वक्त जब हमने जो है वो किसी बड़े ड्रिल को मैनुअली ग्राइंड किया, तो उस वक्त कोशिश ये होती है एक दफ़ा मटेरियल के साथ कांटेक्ट कर लिया तो फिर उसके बाद वो स्लो फीड के साथ 20, 30, 40 की फीड के साथ और 110 या 150 RPM के साथ वो कंटिन्यूस ड्रिलिंग करता रहा, ठीक है। बार बार रीटेक करने से फिर वो जो है चैटरिंग करना शुरू कर देता है, वो ड्रिल जिसको आपने मैनुअली रीग्राइंड किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं डीप ड्रिलिंग क्या है, ये मैंने आपको बताया था, दोबारा से देख लेते हैं। इसमें आपके पास, यहाँ से जाके सिर्फ मैं ये वाला होल सेलेक्ट करूँगा। स्टार्ट हाइट मैंने डिफाइन कर दी और एंड भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। पहले वाले उसमें हमने ऑटो रहने दिया था, दूसरे में हमने इसमें दोनों स्टार्ट टू एंड जो है वो डिफाइन किया। पैरामीटर्स में आके यहाँ पर आपके पास जो है वो
सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो आ जाएगा बेसिक पैरामीटर में, वो है पैक डेप्थ। तो इसको लेट सपोज मैं कर देता हूँ 3 mm, यानी 3 mm पहले कट ऑफ करे फिर रिट्रैक्ट करे। अच्छा, क्लियरेंस डिस्टेंस यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। पुल आउट डिस्टेंस बेसिकली ये बेसिकली ब्लाइंड है, तो यहाँ पे पुल आउट डिस्टेंस डिफाइन नहीं करेंगे। तो आरपीएम हमारे हो गए। ठीक है जनाब, अब ये देखें 3 mm का कट ले रहा और कंप्लीट रिट्रैक्ट भी हो रहा है, तो बाहर तक आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है। स्टैंडर्ड में डायरेक्ट ड्रिलिंग होगी, डीप ड्रिलिंग में आप स्टेप डेप्थ डिफाइन करेंगे और वापस जब ये रिट्रैक्ट होगा तो ये बाहर तक आएगा, यानी जो 5 mm का आपने क्लियरेंस डिफाइन किया ये वहाँ तक बाहर आएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि ड्रिल सीज नहीं होता मशीनिंग के दौरान। अच्छा, अब इसके बाद जो ड्रिलिंग की टाइप है वो बेसिकली चिप ब्रेक है। ठीक है, चिप ब्रेक में एक पैरामीटर जो है वो एक्स्ट्रा है। यहाँ पर भी मैं दोनों स्टार्ट प्लेन और यहाँ पे क्योंकि एंड में एंड प्रोफाइल जो है वो कोन बनी हुई है, तो मैं इसको बाय वैल्यू डिफाइन कर दूँ। ठीक है, इसको बाय शोल्डर रखा, यानी ये जो डेप्थ है वो शोल्डर तक की डिफाइन हुई। अच्छा, उसके बाद जनाब हमने पैरामीटर वो ही रखना है। अच्छा, स्टेप डेप्थ में हमने 3 mm रखा था। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास एक चीज़ आ जाएगी, क्लियरेंस डिस्टेंस भी हमने तीनों में ही डिफाइन किया था। ये पैक डेप्थ सिर्फ जो है वो आपका उसमें डीप ड्रिलिंग के अंदर था। अच्छा, ये जो इंटर रिट्रैक्ट हाइट जो है ये एक एडिशनल पैरामीटर आ गया इसके अंदर, जो कि लेट सपोज मैं डिफाइन कर रहा हूँ 5 mm। ठीक है, अब इसका मैं आपको मकसद बता देता हूँ क्या है, ताकि इन तीनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। अच्छा, यहाँ से डिफाइन करने के बाद हम इसको प्ले करके देखते हैं। अच्छा, आप देखें, दोबारा से गौर कर कीजिएगा आप इसको, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, डीप ड्रिलिंग में और पैक ड्रिलिंग में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हमने रिट्रैक्ट हाइट जो हमने डिफाइन की है, जब 3 mm का कट लेगा उसके बाद 5 mm ऊपर आएगा। मिसाल के तौर पे पहला कट 3 mm की डेप्थ में गया, 5 mm ऊपर आया। दूसरा 6 mm की डेप्थ में गया, 6 mm से ही 5 mm ऊपर आएगा। फिर नेक्स्ट 9 mm की डेप्थ तक गया, फिर 5 mm ऊपर आएगा। इस वजह से ये कंप्लीट बाहर तक नहीं आ पाता। ठीक है, ये आप देखें कि जब ये अब अंदर चला गया तो ये रिट्रैक्ट अंदर ही हो रहा है, बाहर तक नहीं आ रहा। और बास कंडीशन में ये एप्लीकेबल होता है, बास कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि चिप्स जो है वो ड्रिल पूरा बाहर ना आने की वजह से अंदर ही रह जाते हैं। बाज़ औक़ात अगर छोटा कट है तो छोटे चिप्स हैं, अगर बड़ा कट है तो वो पूरा एक जो है वो लच्छा या लेयर टाइप की एक निकलेगी, तो वो इजीली बाहर आ जाती है। अगर आपने छोटे छोटे कट दिए हैं हार्ड एंड मटेरियल और आप ये सीक्वेंस चला रहे हैं, तो वो अंदर ही टूट के घूम रहे होंगे। तो उस कंडीशन में जो है वो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप जो है वो ये वाली सीक्वेंस चलाएं जो हमने बनाई थी डीप ड्रिलिंग। ठीक है, इसमें हमने पैरामीटर में अगर आपको दिखा दूं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसमें आपने सिर्फ स्टेप डेप्थ यानी पैक डेप्थ डिफाइन करना है बस। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर तक आएगा, यानी हर 3 mm के कट के बाद ये देखें ड्रिल जो है वो कंप्लीट बाहर तक आ रहा है, यानी 0 से 5 mm की जो क्लियरेंस दी हुई है वो 5 mm की हाइट तक आएगा। तो ये बेसिकली बेसिक प्रोग्राम है ड्रिलिंग के। डायरेक्ट ड्रिलिंग हो गई, ठीक है, और डीप ड्रिलिंग हो गई और आपकी चिप ब्रेक हो गई। अच्छा, इसके बाद में ये काउंटर बोर जो है वो आपने किस तरीके से बनाना है। ये काउंटर बोर आप ट्रेजेक्ट्री मिलिंग से बना सकते हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड किया है ट्रेजेक्ट्री मिलिंग की और किस तरीके से आप इसके डिटेल ऑप्शन को यूज़ करते हुए डिज़ायर आउटकम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा बस कि काउंटर सिंक कैसे करना है। ठीक है, काउंटर सिंक
मिसाल के तौर पर हमारे पास ये काउंटर सिंक टूल मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो भी एंगल बन रहा है उस हिसाब से इसका लेट सपोज यहाँ पर इस वक्त जो माउस अगर आप देखें यहाँ पर डायमीटर कुछ और होगा, यहाँ पर डायमीटर कुछ और होगा, और ये एज पे बिल्कुल कुछ और होगा, ठीक है। तो जो भी काउंटर सिंक यानी चैम्फर टूल है आपके पास वो आपने इसमें ले लेना है। अच्छा, इसमें भी क्या है देखें, जितनी भी मैंने आपको बताया होल मेकिंग की जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब एक ही तरीके से डिफाइन होंगे, स्टार्ट हाइट, एंड हाइट, और उसके बाद जो फीड और आरपीएम के पैरामीटर हैं, और उसके बाद जो है वो आपने उसको पोस्ट कर देंगे तो जो उसकी जी कोड है वो डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम आए थे काउंटर सिंक पे। काउंटर सिंक में आने के बाद यहाँ से ये जो टूल है T00 जिसका मैंने नेम स्पेसिफाई नहीं किया, ये काउंटर सिंक टूल मैंने सेलेक्ट किया। आपने जो है वो अपने पर्टिकुलर टूल के हिसाब से स्पेसिफिकेशन डिफाइन करनी है। अच्छा, रेफरेंस में इसमें क्या है, वही होल है, ठीक है, यानी एक्सेस आप डिफाइन कर सकते हैं और डेटम पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जस्ट स्टार्ट हाइट डिफाइन करनी है और डायमीटर क्या बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि डायमीटर इस वक्त हम क्या बनाने जा रहे हैं। बड़ा डायमीटर जो आपका है वो 20 mm का बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ जाके कि भाई 20 mm, ठीक है। और उसके बाद आपने कटिंग फीड, वही सारी चीज़ें, कटिंग फीड और फ्री फीड, उसके बाद क्लियरेंस डिस्टेंस, उसके बाद स्पेंडल स्पीड, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। बस अब ये क्या करेगा, ऑटो डेप्थ जो है वो जो भी आपने चैम्फर की स्पेसिफिकेशन डिफाइन की है, उसकी प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन डिफाइन की है, उसके हिसाब से ये ऑटो डेप्थ लेगा, ठीक है। ये देखो, ये बस वन टाइम ही होगा लेकिन ये, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये देखें बिल्कुल मैच हो गई ये प्रोफाइल। तो ये काउंटर सिंक आप इस तरीके से कर सकते हैं, ड्रिल लगा के भी आप कर सकते हैं। काउंटर सिंक का मतलब ये है कि आपको डेप्थ डिफाइन नहीं करनी पड़ी, वो जो भी आपने डायट डिफाइन किया है, फाइनल डायट यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे तो आपका टूल जो है उसमें जो भी ये एंगल दिया हुआ है उस हिसाब से कोण जहाँ पर जो है वो 20 डिग्री, ये देखेंगे मैंने बनाया यहाँ पे डायमेंशन 20 डायमीटर डिफाइन हो, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल एज पे जाके बनेगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये 30 हो जाता है और यहाँ से हम एक नया नाम डिफाइन कर देते हैं, काउंटर सिंक 02, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऑटो ये उतनी नीचे जाएगा जहाँ पर 20 का डायमीटर बन जाए, ठीक है। मेन चीज़ ये समझाना थी इसमें आपको। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम।